इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको सबसे पहले एक वीडियो दिखाता हूँ। जो अंदर आए घेर उनको बाहर निकालो, जो जेल में आए उनको बाहर निकालो। ये वीडियो है जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर का, जहां पर बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के विधायकों के बीच हाथापाई हो रही है, खींचतान हो रहा है। ये खींचतान क्यों हो रहा है? पूरा मामला आर्टिकल 370 से जुड़ा हुआ है, जिस पर कल प्रस्ताव लाया गया और बीजेपी के विधायकों ने उसको सदन में ही फाड़ कर फेंक दिया। आज फिर से कुछ बैनर्स लहराए गए, कुछ और चीज़ें हुई। क्या पूरा घटनाक्रम है और आखिर क्यों ये इतना बड़ा विवाद जम्मू कश्मीर की विधानसभा में हो रहा है? मेरे साथी रजत है मेरे साथ, जो पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं बीते दिन से ही। रजत, पहले शुरुआती तौर पर बताइए कि ये मामला आखिर है क्या और क्यों इतना हंगामा जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर हो रहा है? विपिन जी, पहले इस वीडियो का जिक्र कर लेते हैं जिस वीडियो को आपने स्क्रीन पे पहले दिखाया। ये सांसद हैं बारामूला के इंजीनियर रशीद, उनके भाई हैं खुर्शीद अहमद शेख, जो खुद भी लंगेट विधानसभा से विधायक हैं। और ये इन्होंने 370 का बैनर दिखाया। उसके बाद पक्ष और विपक्ष की तरफ से हाथापाई होने लगी और हाथापाई की जो शक्ल है वो वीडियो में आप देख सकते हैं कि वीडियो में हाथापाई नज़र आ रही है। हालांकि इसका बैकग्राउंडर अगर देखें तो ये एक दिन पहले की कहानी है कि 6 तारीख को स्पेशल स्टेटस जो देने के जिक्र हो रहा था, जो चुनावी मुद्दा था। चुनाव में हर पार्टी ने मोटा माटी जिक्र किया, विपक्षी पार्टी ने, कांग्रेस में राहुल गांधी ने भी अपने भाषण में इसका जिक्र किया था। और उस प्रस्ताव को जब 6 तारीख को प्रस्तावित किया गया विधानसभा में तो उस पर बवाल हो गया। बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि भाई जो लिस्टेड टॉपिक्स थे जिन पे बात होना था वो एलजी के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी, लेकिन बीच में सरकार ने इसको पेश किया और उसमें इसको पास भी कर दिया। तो इस पे आरोप और प्रत्यारोप का फिर सिलसिला शुरू हुआ। हालांकि बीजेपी पार्टी दफ्तर के बाहर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का पुतला भी फूका गया। तो ये सब चलता रहा। आपको मैं बैकग्राउंडर बता देता हूँ। और एक आरोप ये भी लगा कि जो बीजेपी के नेता हैं सतीश शर्मा, उनका कहना था कि प्रस्ताव के दिन के कामकाज में सूचीबद्ध लिस्टेड नहीं था और इसे एलजी के अभिभाषण पर चर्चा करनी थी उस दिन, लेकिन सरकार ने चालाकी दिखाते हुए अचानक ये प्रस्ताव पेश कर दिया। और यह प्रस्ताव अवैध है और असंवैधानिक है और इस कानून की कोई वैधता नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर विधानसभा संसद या सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है। ये सतीश शर्मा का कहना था। हालांकि मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए भी उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोगों को गुमराह करने की उनकी आदत है। ये मतलब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को कह रहे हैं कि कश्मीर के लोगों को गुमराह करने की उनकी आदत है। जो लोग 370 स्वायत्तता और जमात इस्लामी के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की राजनीति करते हैं, वे 5 अगस्त 2019 के बाद से स्थापित शांति से परेशान हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस राज्य के दर्जे पर बातचीत करके गरीब लोगों को फिर से सड़क पर लाना चाहती है। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से अनुच्छेद 370 को हटाने पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने की मांग करते हैं, नहीं तो कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर इसका जवाब देना होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये भी बता दें कि जब चुनाव हुआ था तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में इस बात की शामिल थी कि जब हम सीएम बनेंगे तो हम इस पे काम करने की कोशिश करेंगे। और सीएम उमर अब्दुल्ला का ये भी कहना है कि विधानसभा ने अपना काम कर दिया, जो वादा किया था वो हमने निभा दिया। जी, इस पूरे मामले पर और जिस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं रजत, आज जो घटनाक्रम हुआ जिसमें हाथापाई हुई, बैनर्स लहराए गए, इस पर कुछ रिएक्शंस भी आ रहे हैं, कई राजनेताओं के बीजेपी की तरफ से भी आ रहे हैं। और पहले अगर हम वो बयान सुनवा दें बीजेपी की तरफ से रविंद्र रैना के, और उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से भी आया, तो पहले आप वो सुन लीजिए कि उनका क्या कहना है। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने कहा है कि 370 ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान की मानसिकता को जन्म दिया। विस्तार से आपको पूरा वीडियो में उनका बाइट सुनिए। जम्मू कश्मीर की नई सरकार कांग्रेस के सहयोग से यहां आतंकवाद और अलगाववाद की मानसिकता को दोबारा जन्म देने की कोशिश कर रही है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के सहायता से जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के एजेंडे को, आतंकवादियों के एजेंडे को, अलगाववादियों के एजेंडे को वापस लाने की एक कोशिश नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी कर रही है। जिस धारा 370 ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया। इसके बाद बीजेपी प्रेसिडेंट सत शर्मा का भी बयान है, उन्होंने भी इसी लाइन पे बात कही कि ये वादा खिलाफी है, ये सरकार सही नहीं कर रही है और ये आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बिल्कुल साफ है, क्लियर है। और कल जिस तरीके से वातावरण असेंबली का खराब करने की कोशिश की गई, असंवैधानिक तरीके से रेजोल्यूशन असेंबली में रखा गया, उसको पारित किया गया। हर एक को हक है असेंबली में अपनी बात रखने का। विधायकों ने, भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायकों ने अपनी बात जो थी वो सशक्त तरीके से रखने की कोशिश की, बेल में गए, लेकिन बगैर डिस्कशन के बिल जो था वो पारित किया गया। और उस बिल को भी शोर शराबे के बीच में, यह भी नहीं पता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कितने लोग अंदर थे, कितने लोग बाहर थे, असंवैधानिक तरीके से जो था वो बिल पारित हुआ। और एक ऐसा बिल पारित हुआ जिसके बारे में यह कहा गया कि यूनिलैटरल डिसीजन था केंद्र सरकार का। आप सबके ध्यान में भी रहना चाहिए कि इसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन हुई थी। हर पार्टी के, पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने इसके ऊपर अपना वक्तव्य रखा था। 5 अगस्त 2019 को और 6 अगस्त 2019 को पहले लोकसभा में और उसके बाद राज्यसभा में यह पारित हुआ, तो इसकी प्रॉपर डिस्कशन हुई थी, ना कि एक यूनिलैटरल डिसीजन था। और इस डिसीजन के विरुद्ध मेरा मानना है कि ये हमारी पार्लियामेंट की तौहीन भी है, जिसके बारे में कहा गया कि उन्होंने अपने लेवल के ऊपर ही जो था वो उस समय बिल जो था वो पास हुआ। और उसके साथ साथ तौहीन है सुप्रीम कोर्ट की भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी इन लोगों ने केस किया था। इसके ऊपर मोहर जो थी माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी जो थी वो लगाई गई थी। ऐसे समय में जरूरत है जिन लोगों को असंवैधानिक तरीके से, जिन लोगों ने बिल रखा, जिन लोगों ने इसको सेकंड किया, और वो ऑनरेबल स्पीकर जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस का कार्यकर्ता होने के नाते एक्ट किया है, उनके ऊपर एक्शन जो है वो पार्लियामेंट को लेना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता हैं शेख बशीर, उन्होंने भी इस पर बाइट दी है इस पूरे हंगामे के बाद। उन्होंने कहा है कि प्रोटेस्ट करना, पोस्टर दिखाना आपका अधिकार है, लेकिन उसके लिए कुछ नियम हैं विधानसभा के। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, ये भी आपको सुनवा देते हैं। प्रोटेस्ट करना राइट है, पोस्टर दिखाना राइट है, असेंबली के बाहर प्रोटेस्ट करना, प्रोटेस्ट पे बैठ जाना, धरना देना अच्छी बात है, क्योंकि वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। असेंबली के अंदर जिस वक्त कोई प्रोटेस्ट करता है तो उसके भी कुछ नियम हैं। अगर आप डेस्क के ऊपर चढ़ जाते हैं या वेल में जाते हैं तो वो भी प्रोटेस्ट ही होता है। लेकिन अगर आप डेस्क के ऊपर चल के एक दूसरे को हाथापाई की तरफ जाएंगे तो ये किसी एमएलए का काम नहीं है, वो एमएलए हो नहीं सकता। अब चूंकि एमएलए जो हैं ये कुछ पहली दफा बने हैं तो वो उनको अपनी उसमें रहना चाहिए, और हाउस के अंदर जो ज़ाब्ते होते हैं, कानून होते हैं, रूल्स बने होते हैं, उनके तहत चलाना होता है। और अगर वो ज्यादती करते हैं तो फिर उसके बगैर कोई चारा नहीं होता है कि उनको मार्शल आउट किया जाता है। पार्लियामेंट के अंदर भी ऐसा होता है, और क्या नाम है, बीजेपी के ज़माने में भी हुआ। बीजेपी के ज़माने में एक दिन तो सारे के सारे ही अपोजिशन बाहर कर दी गई। पर मैं समझता हूं कि हम 2024 में जी रहे हैं, तो 2024 में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की गुंजाइश हमेशा रहती है। उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को डिबेट के जरिए हल करो। डिबेट अपना रुख, अपना जो आपका मौक़िफ़ है वो असेंबली में रखो, बजाय इसके कि टेबल के ऊपर चढ़ के या किसी को बाजू आगे पीछे करके उसके मुक्के पर आ जाओ, तो शायद वो जायज़ नहीं है। चाहे वो अपोजिशन के हों, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हों, ये हाउस का डेकोरम कायम रख के हाउस के अंदर बात करना तो अच्छी बात है, लेकिन उसके अंदर दादागिरी करना शायद अच्छी बात नहीं है। विपिन जी, एक प्रतिक्रिया पीडीपी लीडर वहीद पारा की भी आई है, उन्होंने क्या कहा वो भी दर्शकों को सुनना चाहिए। कल के रेजोल्यूशन में काफी वेग और एम्बिग्यूटी थी। द रेजोल्यूशन इज सीकिंग रेस्टोरेशन ऑफ डायलॉग फॉर 370 एंड स्पेशल स्टेटस। आज के रेजोल्यूशन में क्लियरली पब्लिक सेंटीमेंट और आउटरीच को हमने नजर में रख के
ये कहा, वन, वी कंडेम द 5th August 2019 मूव which was done by BJP in the Parliament of India. Secondly, we seek the restoration of 370, 35A, special status of Jammu and Kashmir in its original form, in its pristine form. वही रेजोल्यूशन हमने टेबल किया, वही रेजोल्यूशन हमने आज टेबल किया स्पीकर के पास। हमारी गुजारिश है नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको टेबल करे, क्योंकि वो मेजॉरिटी पार्टी है, या हमें टेबल करने दे और उसको सपोर्ट करे, और यही हम चाहते हैं। बाकी देयर इज नो स्कोप फॉर डायलॉग एंड ऑन deliberations of 35A and 370. दोनों साइड दे आर प्लेइंग टू गैलरीज। कल के रेजोल्यूशन को बीजेपी ने पहले अमित मालविया साहब ने दिल्ली से तारीफें की। तो हमारी कोशिश है, जो पब्लिक सेंटिमेंट है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि ये पहला हाउस है, इट शुड रिफ्लेक्ट द पब्लिक सेंटिमेंट ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड 5th August move should be condemned, and special status Article 370 should be restored along with 35A in its original form. तो ये जम्मू कश्मीर विधानसभा से जुड़ा जो भी अपडेट था, जो भी विवाद, जो बवाल चल रहा था, वो अपडेट हमने आपको बताया। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो भी हम आपको लगातार बताते रहेंगे। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे साथ विपिन जी हैं, कैमरे के पीछे हमारे साथ ही मयंक हैं, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।